Good morning, everyone. Welcome to all in my YouTube channel, Dakula Education Center. Today we will discuss the practice set paper for class 12 subject English. Now, first we will discuss the section A reading part. Question 1. Read the passage and answer the questions that follow. The 4-year Tiger Census Report, Status of Tiger in India 2018, released by Prime Minister Narendra Modi, shows number of the cat have increased across the landscape. 4 साल की जो गणना है टाइगर की 2018 के अनुसार, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज़ की गई थी, शो नंबर ऑफ कैट हैव इंक्रीज्ड अक्रॉस ऑल लैंडस्केप, जो बताती हैं कि लगभग टाइगरों की संख्या बढ़ चुकी है हर जगह। द ग्लोबल टाइगर फोरम, और जो विश्व एक मंच है टाइगर का, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बेयरिंग कंट्री, जहां टाइगर बहुत ज़्यादा हैं, हैज़ गेट गोल डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर बाय 2020। 2022 तक सबका लक्ष्य है कि टाइगरों की संख्या डबल की जाए। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड वाइड टाइगर आर इंडिया, और हम ये कहें कि 80% जो टाइगरों की संख्या वो भारत में है। इट इज़ क्रूशियल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स, तो इनको रखना बहुत ज़रूरी है। द टोटल काउंट ऑफ 2008 हैज़ बिन राइज 2967 फ्रॉम 2226 इन 2014। तो हम ये कहें कि 2018 में 2967 टाइगरों की संख्या हो गई हैं, जो कि 2226 2014 में थी। अन इंक्रीज ऑफ 741 इंडिविजुअल, अन इंक्रीज ऑफ 3% इन 4 ईयर्स। 4 वर्षों में लगभग 33% टाइगरों की संख्या वृद्धि हुई है, जो कि 741 हैं। This is by far the biggest increase in terms of both number and percentage since 4 years since using camera traps and capture marks recaptures method began in 2006। 2006 से कैप्चर और रिकैप्चर मेथड शुरू की गई है और कैमरा से ट्रैपिंग की गई हैं, जिससे गणना की गई है टाइगरों की संख्या में, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट है। द 2018 फिगर हैज़ ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी। हम ये कह सकते हैं कि 2018 के जो फिगर आए हैं टाइगरों की गणना की, वो क्या हैं, विश्वसनीय हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार आज मैनी आज 2461 इंडिविजुअल टाइगर 83 ऑफ द टोटल हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ्ड बाय टैप कैमरा के ज़रिए इन सभी का लगभग 83% जो टाइगर है उनको ट्रैप किया गया कैमरे के ज़रिए 2018 के फिगर के अनुसार। इन 2014 ओनली 1540 इंडिविजुअल 69 वर फोटोग्राफ्ड, और हम ये कहें कि 2014 में सिर्फ 1540 टाइगरों को ही फोटोग्राफ किया गया था। द टाइगर सेंसस इज नीडेड बिकॉज द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन। बहुत ज़रूरत है टाइगर की गणना करना, क्योंकि ये हमारे जो भोजन परितंत्र हैं या भोजन की जो चैन है उसको बनाए रखते हैं। एंड इट्स कंजर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और इनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यदि हमें पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन करना है तो। द टाइगर एस्टिमेशंस इंक्लूड्स हैबिटेट असेसमेंट्स एंड प्रे एस्टिमेशंस। तो हम ये कहेंगे कि जो टाइगरों का जो अनुमान है, द टाइगर एस्टिमेशन इन एक्सरसाइज, और जो गणना हो रही है टाइगर अनुमान जो अभ्यास हैं उसमें हैबिटेट उनके निवास अनुमान भी हैं और प्रे एस्टिमेशन भी है, या फिर उनके शिकार का अनुमान भी है। द नंबर विल रिफ्लेक्ट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट, और ये जितने ही नंबर हैं ये बताते हैं हमारी सफलता या असफलता संरक्षण के बारे में। दिस इज अ स्पेशली इम्पोर्टेंट इंडिकेटर इन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, वेयर द प्रेशर ऑफ डेवलपमेंट ऑफन रन काउंटर टू द डिमांड ऑफ कंजर्वेशन। मतलब बढ़ती हुई जो हमारी विकास दर हैं उसमें जो डिमांड है कंजर्वेशन की उसको बनाए रखना बहुत एक बड़ा लक्ष्य है इंडिया के लिए। वेयर हैज़ बिन टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है टाइगर की, तो द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बीन इन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में। मेसी 218 इंडिविजुअल 71% फ्रॉम 308 इन 2014 टू 526। तो हम ये कहें कि 2014 में हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या लगभग कितनी थी, 218, जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 308। सिंस टाइगर कीप मूविंग बिटवीन स्टेट्स
कंजर्वेशनिस्ट प्रीफर टू टॉक अबाउट टाइगर नंबर ऑफ टर्म लैंडस्केप्स। जो संरक्षण करता है वो भी क्या करते हैं, लैंडस्केप में टाइगर को बचाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो इसीलिए वाई हैव टू नंबर गोन अप, क्यों ये नंबर बढ़े हैं। द सक्सेस ऑन्स अ लॉट ऑफ इंक्रीज्ड विजिलेंसेस एंड कंजर्वेशंस। ये सब सफलता हमें कब क्यों मिली हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से टाइगरों की संख्या बढ़ाने में निगरानी रखी गई और कंजर्वेशन एफर्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो वन विभाग हैं उसके द्वारा भी अच्छा संरक्षण के लिए एफर्ट किया गया। फ्रॉम 28 इन 2006, लगभग 28 2006 से द नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व्स वेंट अप टू 50। जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो टाइगर संरक्षण हैं, वो लगभग 50 हो गए 2018 में, क्योंकि 2006 में सिर्फ कितने थे, 28। एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ टाइगर्स ओवर द ईयर्स। और हम ये कहें कि टाइगरों की संख्या या जो प्रोटेक्शन, एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन, जो संरक्षण है टाइगर का, वो बहुत स्पीड से बढ़ा है इन वर्षों में, बीते वर्षों में। हेल्दी इंक्रीज इन कोर एरिया पॉपुलेशन इवेंचुअली लीड बाय माइग्रेशन टू एरियाज आउटसाइड द कोर। और हेल्दी इंक्रीसेस, और बहुत अच्छी, बहुत स्वास्थ्य वृद्धि हुई है टाइगर के पॉपुलेशन में। दिस इज़ वाई, इसीलिए 2018 सेंसस हैज़ बीन फाउंड टाइगर अ न्यू एरिया। 2018 में भी देखा गया कि टाइगर जहाँ हैं वो एक नए एरिया में बसे हुए हैं। ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फोकस ऑन टाइगर इवन इन द एरियाज अंडर द टेरिटोरियल एंड कमर्शियल फॉरेस्ट्री आर्म्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वन विभाग के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र भी ढूंढे गए हैं जहाँ टाइगर हैं। द अदर इम्पोर्टेंट रीज़न टू इंक्रीज विजिलेंस, और दूसरा जो कारण है वो है निगरानी। एंड फैक्ट दैट ऑर्गेनाइज अप्रोचिंग रैकेट्स हैव बीन ऑल बट इनक्रीज्ड। बहुत सारे टाइगर का शिकार करने वाले गिरोह हैं, लेकिन उन सबको क्रश कर दिया गया है गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कुचल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू नितिन देसाई ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक एक जंगली जीवों के संरक्षण वाला एक भारत का सोसाइटी है, जिसमें नितिन देसाई की एक रिपोर्ट है। देयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग बाय द ट्रेडिशनल गैंग्स इन सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप सिंस 2018। तो वो कहते हैं कि एक भी इस प्रकार का गिरोह नहीं है जो टाइगर का शिकार करता है 2013 से। द इंक्रीज प्रोटेक्शन हैज़ इनकरेज द टाइगर टू ब्रीड, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन, इंक्रीज प्रोटेक्शन, जो संरक्षण बढ़ा है, हैज़ इनकरेज्ड द टाइगर टू ब्रीड, जो क्या करता है, प्रजनन को बढ़ावा देता है। टाइगर आर फास्ट ब्रीडर्स, टाइगर क्या होते हैं, बहुत फास्ट प्रजनन करता होते हैं। व्हेन कंडीशन आर कंडसिव, और जब कंडीशन क्या हो, बहुत हेल्पफुल हो। कंडसिव का अर्थ क्या होता है, हेल्पफुल। द रिहेबिटेशन ऑफ अ विलेज आउटसाइड कोर एरिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और गांव से बाहर के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं भारत के जहाँ कोर क्षेत्र हैं जहाँ टाइगर बस जा सकते हैं। हैज़ लीड द इन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इन्वोलेट स्पेस फॉर टाइगर, जो टाइगर के लिए बहुत अच्छा स्थान बने हैं। आल्सो बिकॉज एस्टिमेशंस एक्सरसाइज हैव बिकम इंक्रीजिंगली मोर एक्यूरेट ओवर द ईयर्स, और इन वर्षों में जो अनुमान हैं, अनुमान जो अभ्यास टाइगरों को बचाने का वो भी बड़ा है। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव हो पाया है, दैट मैनी टाइगर्स दैट इनडेड इन मोरेटर इन एक्सिलर एक्सरसाइज वर काउंटेड दिस टाइम। इस प्रकार इन टाइगरों की संख्या बढ़ती चली गई है। तो ये था हमारा हिंदी अनुवाद इस पैसेज का, और हम सीधा डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चनों को, जो कि बहुत इजी हो जाएंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइज, जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उसकी तुलना की गई है। तो उसकी तुलना किससे की गई है, नेशनल जियोग्राफिक एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, या अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनियन, या फिर ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, या कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। तो हम कहेंगे कि सही आंसर टाइगर विच हैव टाइगर कंट्रीज, वो जगह जहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा संख्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइगर बिगेस्ट इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। किन वर्षों में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है रिकॉर्ड के अनुसार। तो हम कहेंगे कि डी आंसर इज राइट, 2014 से लगाकर 2018 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर।
क्या थी उनकी टारगेट? डबलिंग द काउंट ऑफ इंडिया टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन की संख्या को डबल करना, या ट्रिपलिंग इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, या इसको कम करना, या ट्रिपलिंग द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, या उसको कम करना, या डबलिंग द काउंट वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, या दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो लक्ष्य सीधा हमारा था दुनिया की टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज, सबसे ज़्यादा जो टाइगर के बछड़ों की संख्या बढ़ी है वो क्यों? इट फोटोग्राफ्ड 83 ऑफ द टाइगर्स, या इट फोटोग्राफ्ड 1540 टाइगर्स, या इट फोटोग्राफ्ड ऑल लिविंग टाइगर्स इन इंडिया, इट ओनली यूजेज द कैप्चर मार्क रिकैप्चर्स। तो इसका सही आंसर क्या आएगा फोर्थ क्वेश्चन का? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा सही? ए वाला। इट इज़ फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स, लगभग 83 टाइगर्स को क्या किया गया? फोटोग्राफ्ड किया गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज़ विटल टुडे बिकॉज, टाइगर का बचना है आज क्यों? इट प्रमोशन टूरिज्म इन इंडिया, या इंक्रीज एविडेंस, या टूरिज्म को बढ़ावा देना है, इट इज सेंट्रल ऑफ द फूड चेन एंड इकोसिस्टम, या फिर ये एक केंद्र है फूड चेन और इकोसिस्टम का। तो हमारा बी आंसर इज राइट। ये क्या है? सेंटर है फूड चेन और इकोसिस्टम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्चर्स रेफर टू प्लेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड आर बाय स्टेट बट बाय द टर्म। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रिसर्चर्स मतलब जो शोध करता है, रेफर टू प्लेस वो बताते हैं उन स्थानों को वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स, या टाइगर नहीं है, बाय द टर्म। डीप फॉरेस्ट, इको सिस्टम, या फिर लैंडस्केप्स, या ग्रीन बेल्ट। तो राइट आंसर इज सी, लैंडस्केप्स। व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? समथिंग 526। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पेसेस? पेसेस के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पोचिंग गैंग हैव बीन रिड्यूस्ड drastically, there are more reliable well to data collection, yeah, the tiger reserves have been increased in 50 to 50 in 2018, a forest department have become more watchful. So right answer is forest department have become more watchful, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि आजकल सिस्टम में मॉडलाइजेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कैमराज आ गए हैं जिससे हम बहुत अच्छे से वॉचफुल हो सकते हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो 8 नंबर, विच इज द फॉलोइंग हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एवेलोट स्पेस फॉर टाइगर? सबसे अच्छा स्पेस कौन सा है टाइगर के लिए? द टाइगर नंबर हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेस, या द अप्रोच हैव बीन कॉच इन दिस स्पेस वेरी इजीली, टाइगर हैव मूव्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश to Madhya Pradesh, या the tigers villages killed by man eater tiger has increased. तो right answer is B. The poacher have been caught in this space very easily. सो 9 नंबर का है, तो इसका सही आंसर आएगा द टाइगर नंबर हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेस। बहुत अच्छा उनका प्रजनन का क्षेत्र उनको मिल गया है, जिससे टाइगरों की संख्या क्या हो रही है? बहुत स्पीड से बढ़ रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर मीनिंग इन द कंडेसिव? कंडेसिव का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, कंडेसिव का नाम मतलब बहुत रिलायबल या हेल्पफुल। ओके, तो ये था हमारा पैसेज जो कि बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नोट मेकिंग के रूप में है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इसका टाइटल रहेगा, और बाकी नोट्स आपको बनाना ही है। सेक्शन सी भी बहुत ईजी हैं, 4 भी ईजी हैं। हम सीधा पहुँचेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक एनी 5। आई सिंग्स बेटर व्हेन आई वॉज यंगर। तो यू नो वेरी वेल, जब भी वॉज रहता है सेंटेंस में तब हम यूज़ करते हैं वॉज हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कुड। आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंगर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ जूनियर यू। तो जूनियर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा क्या लगता है? टू। क्या लगेगा? टू। तो राइट आंसर होगा हमारा टू। दे हैव हार्डली, हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव है, मुश्किल से, स्कॉली, हार्डली, नेवर, लिटिल, फ्यू, ऐसे वर्ड जब रहते हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ हमेशा क्या लगता है? एनी।
आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस है तो सिंस के साथ हमेशा क्या आता है, हैव नॉट, आई के साथ हैव आता है, ईटन। ओके, वेयर इज बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे, यहाँ क्या आएगा, वेयर इज बुक, द बुक, क्या आएगा सही आंसर, द बुक। ही वर्कड हार्ड, ही फेल, वो कठिन काम करता है लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो फेल हो गया, हालांकि वो फेल हो गया, तो सही आंसर हमारा रहेगा दो, क्या रहेगा, दो। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल्ड, तो क्या लगाना है, बिकॉज। ही डिड नॉट स्टडी वेल बिकॉज ही फेल्ड, तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। पहले हम ये लिखेंगे, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे या फिर बीच में बिकॉज हम लगा सकते हैं, बिकॉज बिकॉज ये ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा, द डॉग बाइट माई फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो डॉग और बाइट कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम इसके लिए क्या लेंगे, डिड नॉट। नेगेटिव के लिए क्या लेंगे, डिड नॉट, तो हम लिखेंगे अ डॉग डिड नॉट, और बाइट क्या बन जाएगा, BITE, बाइट माई फ्रेंड। ओके, तो इस प्रकार आंसर हमारा बनेगा अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट है, as soon as the sun rises I wake up, तो as soon as हमें क्या करना है, हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है हमें, नो सुना। अब नो सुना जैसे हम लगाएंगे तो पीछे वाला जो सेंटेंस है इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम इंट्रोगेटिव में, ES है तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या आएगा, डज हेल्पिंग वर्ब आएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो सुना डज द सन राइज, अब एस हट के क्या आया, डज आया, फिर कॉमा है तो उसकी जगह क्या लगाएंगे हम, देन आई वोक अप। ओके, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर बनेगा। अब अगला है, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, तो इसको हम सबसे पहले इफ़ की जगह हमें क्या लगाना है, अनलेस लगाना है, और पीछे क्या है, एस है, तो इफ़ के साथ हमेशा इफ़ जब हम हटाते हैं तो फिर अनलेस लगाएंगे हम सीधा, तो क्या होगा, अनलेस इट रेन, सॉरी अनलेस सीधे हम लगाएंगे तो, क्योंकि ये है कंडीशनल वाला सेंटेंस है, तो हम यहाँ करेंगे अनलेस इफ हटा के सीधा क्या लगाएंगे, अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट प्ले। ओके, इस प्रकार आंसर बनेगा। अगला है, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, तो इसको क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स द पेयर ऑफ द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग अ नाउन क्लोज, इसमें नाउन क्लोज हमें लगाना है, तो क्या होगा, आई एम श्योर, क्या आएगा इसका सेंस, आई एम श्योर, और यहाँ क्या लगेगा, काम की जगह दैट ही विल कम टुडे, मैं श्योर हूँ कि यह नाउन क्लोज आपको यूज़ करते हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ओके, जोड़ना है तो दैट लगाएंगे हम बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे वर टू स्लो टू विन द रेस, इसका सही आंसर क्या रहेगा, दे वर, टू की जगह हमें क्या लगाना है, सो, दे वर सो स्लो, और टू हमें हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है, दैट, दे वर सो स्लो दैट, अब क्या है हमारा जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे दे विल नॉट विन द रेस, अब हमें दे कैन नॉट, सॉरी, तो हम यहाँ दैट के बाद द कैन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारा सेंटेंस में वर है, क्या है, तो मैंने बताया था जहाँ भी वॉज वर रहे वहाँ क्या आता है, कुड आता है, क्या आता है, कुड नॉट आता है, और जहाँ इज एम आर रहे वहाँ आता है कैन नॉट, तो हम इस आंसर को सही लिखेंगे, दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। ओके, इस प्रकार हमारा आंसर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रामर पोर्शन। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं वहाँ टाउन हॉल से गुजरा, देयर वर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बहुत सारी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़, 2 वर्षों से हमारी ये बुरी न्यूज़ थी, कम फ्रॉम द लास्ट बैटल, जो कि हमारा अंतिम युद्ध चल रहा था वहाँ से आई थी।
ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एक ड्राफ्ट था, एक ऑर्डर था कमांडिंग ऑफिसर के पास। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, उन्होंने खुद ने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर, क्या हो सकता है। नाउ देन आई हरिड बाय द फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना जल्दी जा सकता था उतना जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ वॉचर, वो भी, हु वॉज देयर, वो भी वहीं थे, विथ हिज अप्रेंटिस, वहीं खड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, फिर मुझे बताया, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत करो बब, यू विल गेट टू यूर स्कूल इन पेनल्टी ऑफ टाइम, तुम्हें क्या देना पड़ेगी, पेनल्टी देना पड़ेगी स्कूल में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, इस प्रकार कौन आए, वहाँ मिस्टर हेमल के लिटिल गार्डन में वो पहुँच गए। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा पैसेज, द लास्ट लेसन से ये हमारा जो पैराग्राफ था, एक्सट्रैक्ट था, लिया गया है। वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द लास्ट 2 years, कहाँ से आई थी वो जो लास्ट न्यूज़ आई थी, वो कहाँ से आई थी, तो वो आई थी हमारे, सॉरी, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट ईयर्स, तो वो कहाँ से पढ़ रहे थे वो बैड न्यूज़, बुलेटिन बोर्ड से। वॉट डिड द ब्लैक स्मिथ सेड टू फ्रेंड, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंड से क्या कहा, टू रीच द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास जाओ, टू कंप्लीट हिज होमवर्क, कंप्लीट करो, या टू हरी टू स्कूल, जल्दी करो स्कूल के लिए, टू नॉट गो सो फास्ट, या तुम जल्दी मत जाओ। तो हमारा सही आंसर है टू नॉट गो सो फास्ट। ओके, वॉट वॉज मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, जो लिटिल गार्डन है मिस्टर हेमल का, वो किसके लिए रेफ़र किया गया है इसमें, तो एमेच्योर के लिए, किसके लिए, एमेच्योर के लिए। ओके, अगला है हमारा, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉच, क्या था उसका मोटिव, क्या लक्ष्य था उसका, तो सही आंसर हमारा रहेगा टू ridicule French, या to boost the moral of the French, या to dominate little French, या to make him realize the importance of his mother tongue। तो हमारा सही आंसर रहेगा इसमें टू बूस्ट द मॉरल ऑफ द फ्रेंच, फ्रेंच के मॉरल को बूस्ट करना, नहीं सॉरी हमारा सही आंसर रहेगा तो रिडिकुल फ्रेंच की मजाक उड़ाना, है ना। ओके, तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन की एक बार फिर देखेंगे हम। सही आंसर हमारा क्या रहेगा, व्हाट हैज़ मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, हिज स्कूल, लिटिल गार्डन का सही आंसर क्या है, स्कूल। और चौथे का जो आंसर है वो रहेगा हमारा बी। ओके, और पांचवें का जो आंसर रहेगा वो हमारा ए रहेगा। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पोएट्री पोएम के एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। व्हेन आंट्स इज डेड, जब आंट गुजर गई, हर टेरिफाइड हैंड विल ली, अभी भी उसके टेरिफाइड हैंड थे, वो पड़े हुए थे। स्टिल रिंग, हाथ में अभी भी रिंग लगी हुई थी। विथ ऑडियंस हैज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, और टाइगर उस पैनल में विल गो ऑन पैंचिंग, वो अभी भी क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, कूद रहा था। एंड अनअफ्रेड, जो कि किसी से डर नहीं रहा था। तो ये ऑन जेनिफर टाइगर से लिया हुआ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसको हमने पढ़ा। अब हम सीधे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है एक्सट्रैक्ट, तो हमारा सही आंसर है ऑन जेनिफर टाइगर। हु विल गो ऑन प्रेंसिंग, कौन जंप कर रहा था, कौन कूद रहा था, प्रेंसिंग करना मतलब कूदना, जंप करना। ओके, तो टाइगर। द वर्ड टेरिफाइड, टेरिफाइड का अर्थ क्या होता है, क्या होता है टेरिफाइड का अर्थ, टेरिफाइड मतलब डरना, तो इसका अर्थ होता है फाइटन, क्या होगा, फाइटन। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है विस्तर, वहाँ से पढ़ते हैं एक एक्सट्रैक्ट। द इंजर्ड मैन हु वॉज अमेरिकन, एक इंजर्ड मैन था जो अमेरिकन था। आज हिज कैफेल ऑफ, उसकी टोपी गिरी हुई थी। दे शॉ हिज वेट येलो, वो गीला था पूरा और पीला था। कलर हेयर, सॉरी उसके बाल पीले थे। विच हैड नॉट बिन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से उसने बाल नहीं कटवाए थे। ही वॉज यंग, वो थोड़ा युवा था। एंड फेस हैड सच मार्क्स विच इंडिकेट दैट ही हैज़ बीन टॉर्चर्ड, और उसके फेस पर कुछ मार्क्स थे जिससे ऐसा लग रहा था उसको किसी ने टॉर्चर किया है। ही हैड रफ, बहुत रफ हो गया था वो। अनकैम्प्ड येलो, बहुत पीला हो गया था। कलर्ड बियर्ड, दाढ़ी बड़ी थी। आज ही हैड फेंटेड, बेहोश भी था। ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सदाव एंड हिना, और उस समय उसको सदाव और हिना दोनों पहचान नहीं पा रहे थे। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड, फिर सदाव को याद आया उसकी चोट। एंड विद द एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और फिर
खुद डॉक्टर था सदाव, उसने उस फिंगर से उसके वाउंड्स देखे, ब्लड फ्लो फ्रेशली एट द टच, फिर उसका ब्लड फ्लो देखा एंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव शो द गन वाउंड हैड बीन रीओपन, और पीछे गोली लगी हुई हैं. द फ्लेश वॉज ब्लैकन विद पाउडर. Sometimes not many days ago the man had been shot and not been tended. It was had chance to rock and stuck to the wound. और ऐसा था कि कहीं चट्टान से लगकर उसकी क्या लगी है, चट्टान से टकरा कर उसकी कहीं चोट लगी है. तो ये था हमारा लेसन. अब हम सीधा देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर. ओके, हु वॉज इंजर्ड मैन, कौन था इंजर्ड मैन, ब्रिटिश, अमेरिकन, जापानीज़ या फिर इंडियन. तो हम जानते हैं ये कौन था, एक अमेरिकन आर्मी का व्यक्ति. ओके, जो जापान पहुंच गया था. अगला है हमारा, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, कैसे उस व्यक्ति को चोट लगी थी. बाय गन, बाय स्टोन, बाय शावर या नन ऑफ अबाव, या कुछ भी नहीं. तो सही आंसर हमारा रहेगा बाय स्टोन, पत्थर से टकरा कर उसको चोट लगी थी, गन के थ्रू नहीं लगी थी. वो सदाव, सदाव कौन था, सोल्जर, डॉक्टर, फिशरमैन या फार्मर. तो सदाव था डॉक्टर. ओके, एक सर्जन था, एक सर्जन डॉक्टर था. तो हम सीधे इसको सही करेंगे. हु वाज सदाव, सदाव वाज अ डॉक्टर. ओके, सही आंसर आएगा हमारा डॉक्टर. ओके, अगला है हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. इन द फेस ऑफ इंजस्ट मैन इंडिकेट. तो हमारा सही आंसर होगा बी वाला, दैट इट वॉज टॉर्चर्ड, उसको किसी ने टॉर्चर किया था. ओके, तो ये था हमारा सेट फोर्थ क्लास 12th का, जो कि मैंने आपको समझाया. अब आप क्वेश्चन आंसर पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि हाँ, हमें क्वेश्चन आंसर पे भी सेट ए बी सी डी चारों के क्वेश्चन आंसरों का वीडियो चाहिए. ओके, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.